Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. Welcome to EACT classes Education for All. ठीक है, I'm Nusrat Mir and today I'm going to present you the lecture number 8 about the medieval history of Kashmir. Sorry, this is second lecture of medieval history of Kashmir, but it is the 8th lecture of Jammu and Kashmir history, right? So today we will know about everything about the Gupta dynasty. एंड इससे पहले अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें, ठीक है। और इफ़ यू फाइंड कि लेक्चर में थोड़ा वॉइस इशू है, वैसे तो नहीं होगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट माई थ्रोट इज सो फॉर दैट आई होप यू विल मैनेज इट, ठीक है। तो चले, ये वाली सीरीज़ जो है आपको हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी जिसमें भी जेके हिस्ट्री जो है वो मेंशन होगी सिलेबस में। especially this series will be important for JK SSB, JK PSC and all other important exams, ठीक है। तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक उस इंसान की हेल्प हो जाए जिनको नहीं पता इस प्लेटफॉर्म के बारे में। एंड इफ़ यू रियली फाइंड अवर लेक्चर सीरीज़ हेल्पफुल फॉर यू योर स्टडीज़, डू शेयर इट, ओके, और कमेंट लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलो, आज जो है हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। वी नो एवरीथिंग अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी which is considered as the second dynasty of the medieval history of Kashmir, right? चलो, this is about the Gupta dynasty. So आज जो है, जो गुप्ता डायनेस्टी है, दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय परवर गुप्ता, राइट। जो परवर गुप्ता थे वो माने जाते हैं कि वो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे, जिन्होंने कश्मीर का जो हुकूमत है, कश्मीर पे जो रूल किया था, दैट वाज अराउंड इन 949 एडी, ठीक है। परवर गुप्ता ने 949 एडी के अराउंड कश्मीर पे रूल किया था, ठीक है। देन ही डाइड इन 950 एडी, फिर वो उसके बाद ही उनकी डेथ होगी, मतलब 949 एंड द एंड ऑफ द 950 अराउंड इन्होंने 2 साल तक ही रूल कर लिया था कश्मीर पे, ठीक है। फिर इसके बेटे जो थे, जिनका नाम था शामा गुप्ता, उन्होंने रूल किया कश्मीर पे 950 से 958 एडी तक, ठीक है। पहले कौन थे? पहले परवर गुप्ता थे, और उसके बाद इसके बेटे आगे, जिनका नाम था शामा गुप्ता। जो परवर गुप्ता थे, इनकी नेचुरल डेथ हो गई थी आफ्टर 2 years व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ द कश्मीर। एंड आफ्टर दैट हिज सन जो है शामा गुप्ता, उन्होंने रूल किया कश्मीर पे, जिन्होंने कहाँ से कहाँ तक किया? 950 to 958 एडी तक। जो ये शामा गुप्ता थे, ठीक है, इन्होंने शादी की थी क्वीन दीदा से, ठीक है। जो दीदा थी, ये बेटी थी किसकी? समजा राजा की। जो समजा राजा थे, ये रूलर थे किस डायनेस्टी के? लोहारा डायनेस्टी के। मीन जो दीदा थी, शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। वो प्रिंसेस थी वहाँ पर, मतलब उनकी उस लोहारा डायनेस्टी के एक रूलर की बेटी थी। बट फिर उन्होंने शादी की किस में? उसकी शादी हो गई थी शामा गुप्ता से, जो कि किस डायनेस्टी से थे? गुप्ता डायनेस्टी से। और गुप्ता डायनेस्टी में ही दीदा ने आगे जो है वो क्वीन बनी, उन्होंने रूल किया है, ठीक है। लोहारा डायनेस्टी में वो सिर्फ एक प्रिंसेस थी, ठीक है। बेटी थी वो एक क्वीन की, सॉरी एक किंग की, ओबियसली क्वीन की भी थी। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने जो क्वीन वो खुद बनी, कब? जब वो गुप्ता डायनेस्टी में उनकी शादी हो गई, ठीक है। किसके साथ? शामा गुप्ता के साथ। इतना क्लियर हुआ? जो ये शामा गुप्ता थे, इनको और नामों से भी बुलाया जाता था, इसको जाना जाता था। एक का नाम है शामा गुप्ता, खेमराजा गुप्ता, दीद खेमा, ठीक है। ये सारे नाम थे इसके, किसके? शामा गुप्ता के, ठीक है। उसके बाद जो है, जो ये शामा गुप्ता यानी कि जो शामा गुप्ता थे, ये एक बार ये माने जाते हैं, ये बोला जाता है कि ये गए थे इस पे, क्या बोलते हैं, हंट पे चले गए थे, शिकार पे चले गए थे। तो इनको वहां पर मतलब फीवर हो गया, ठीक है। मतलब होता है ना, कोई जहरीला जानवर भी हो सकता है, प्लांट से भी कुछ भी हो गया, किसी के साथ भी इनको टक्कर हो गया, तो वहां पर इनको फीवर चढ़ा गया, और उस फीवर को बोला जाता है लूटा, ठीक है। और उसकी वजह से, उस फीवर की वजह से इनकी डेथ हो गई 958 सी में, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा जो है वो थ्रोन पे आ गए, ठीक है। लेकिन इसका बेटा, क्योंकि वो इन्फेंट थे, चाइल्ड थे, बच्चे थे वो, उसका नाम था अभिमन्यु सेकंड। अभिमन्यु के बारे में इससे पहले भी हमने पढ़ा है एक डायनेस्टी में,
तो उस वजह से कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको पहले बोला हिस्टोरियंस फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नाम रखते थे, जो भी सेम नाम से थे उनको ऐसे मतलब टू क्लास मतलब उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 2 3 ये सब साथ रखा जाता था, ठीक है। एल्स उसके बेटे का नाम अभिमन्यु था और उन्होंने जो है वो बच्चे थे, उस वजह से वो हुकूमत तो कर नहीं सकते थे, बट उनकी माँ जो है वो उनके बदले, ठीक है, अपने बेटे के बदले क्वीन दीदा जो है उन्होंने हुकूमत की, ठीक है। और मतलब रीजेंट बन गई थी वो, ठीक है, रीजेंट रही वो अपने बेटे अभिमन्यु की, ठीक है। इतना समझ आया। पहले परवर गुप्ता थे जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी का जो है फाउंडर रहे हैं, उसके बाद श्यामा गुप्ता उसके बेटे, और उसके बाद उसका बेटा अभिमन्यु, बट वहाँ पर दीदा जो थी वो रीजेंट क्वीन रही, क्योंकि अभिमन्यु जो थे वो बहुत छोटे थे, ठीक है। और उसके बाद जो है अब क्वीन दीदा के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वीन दीदा के बारे में ये बोला जाता है कि इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज है, ठीक है। इवन कल्हाना ने राज तरंगिणी में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है जो मैं आपको आगे बोलूँगी, बट उससे पहले ये भी है कि इसके जो ये है ना अभिमन्यु की डेथ भी होती है, ठीक है। अभिमन्यु की जब डेथ होती है कुछ सालों के बाद ही, तो उसके बाद क्वीन दीदा जो है वो अपने ग्रैंड सन्स को जो है एक एक करके थ्रोन पे रखती है, बट खुद वो रीजेंट उनकी रीजेंट क्वीन रहती, मतलब आगे चेयर पे कोई भी बैठा हो बट पीछे हुकूमत करती थी क्वीन दीदा। फिर उन्होंने सोली जो है होली एंड सोली खुद हुकूमत की जब सारे ग्रैंड सन जो है उनकी डेथ हो गई, ठीक है। वो हम आगे जानेंगे डिटेल में। अब हम क्वीन दीदा के बारे में जानेंगे। जो क्वीन दीदा है इसने रूल किया है कश्मीर पे 22 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये सोल रूल हम बोलेंगे कि इसने खुद ही मतलब इस टाइम रीजेंट नहीं थी, रीजेंट में वो अपने बेटे की थी, ग्रैंड सन्स की थी, वो अलग करके इसने अकेले जो है खुद से रूल किया, खुद क्वीन बन के रही फॉर 22 ईयर्स इन कश्मीर, राइट। फिर इसके बारे में ये बोला जाए कि ये बहुत ही चालाक थी, रूथलेस थी। कहीं कहीं पे ये मेंशन है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब जालिम भी रही है, और इसने कहीं कहीं पे किसी हिस्टोरियन ने ये भी बोला है कि इसने लेकिन हुकूमत बहुत अच्छी की थी, इसने अपने किंगडम को बहुत अच्छे से रखा था, ठीक है। तो ये सब जो है उसके बारे में, दीदा के बारे में हिस्टोरियंस बोलते हैं, बट इट्स नॉट क्लियर, ठीक है। मतलब कहीं कहीं पे किसी हिस्टोरियन कल्हाना ने ये बोला है अपनी राज तरंगिणी में कि जो दीदा थी ये जो है ये एक लैम्प थी, ठीक है। मतलब हैंडीकेप्ड थी वो, और इसको एक वोमेन कैरियर थी जो इसको बैक पे रख के चलाती थी, ठीक है। दिस इज मेंशन्ड इन द राज तरंगिणी बाय कल्हाना। एंड कल्हाना ने ये भी बोला है कि चूंकि इसकी अपोजिशन थी तब पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्वीन बनना, तब इसको बहुत सारी जो है बहुत कुछ फेस करना पड़ा होगा, ठीक है ना, जो हम अभी इमेजिन भी कर सकते हैं खुद भी कि इनको कितना कुछ उस टाइम पे जिस टाइम सती प्रथा था, जिस टाइम वोमेन्स को वो वैल्यू नहीं दिया जाता था, बट उस टाइम ये क्वीन बनी, दैट मीन्स इसको बहुत कुछ फेस भी करना पड़ा होगा। तो टू सम एक्सटेंट हम ये भी सोच सकते हैं कि बीइंग इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, इसके बारे में हिस्टोरियंस ने मे बी थोड़ा डिफरेंट व्यू रखा होगा, ठीक है। मे बी ये अच्छी रही होगी, बट इसको प्रेजेंट डिफरेंट वे में किया गया होगा, ठीक है। तो इवन जब बीइंग इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी व्हेन ए वोमन कम्स आउट, तो उसके बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है अबाउट हर मॉरल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो सब भी हिस्टोरियंस ने लिखा है। इवन कल्हाना ने राज तरंगिणी में भी इसके बारे में बहुत अबाउट हर मॉरल्स एंड एवरीथिंग ये लिखा है। तो मे बी इट माइट बी बिकॉज ऑफ कि वोमेन आगे आई तो उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बट फिर भी इन्होंने इवन इसके बारे में ये लिखा है कि जब इसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो इसने नहीं माना, सती जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया इसने। इवन क्वीन रीजेंट क्वीन बनी फॉर हर सन, राइट, अभिमन्यु। तो उस वजह से मे बी हिस्टोरियंस का डिफरेंट व्यू रहा हो, ठीक है। बट in the same book Raj Tarangini, Kalhana mentioned also this thing that she was a brave woman,
ठीक है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज शी वॉज लैम्ब, और इसके लिए एक वोमन थी जो इसको बैक पे कैरी करती थी, और उसके बाद भी एक सोसाइटी में आना और उसमें उसको हुकूमत करना फॉर 22 ईयर्स, जो अप्रॉक्सीमेटली बीइंग ए रीजेंट क्वीन ऑल्सो, जो हाफ ए सेंचुरी तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली माना जाता है, इन्होंने रूल किया नियरली फॉर 50 ईयर्स। ठीक है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो उन्होंने बाद में उनकी तारीफ भी की उसी राज तरंगिणी में, बट उसका थोड़ा डिफरेंट व्यू भी रहा है फॉर दीदा, राइट। तो ये भी बोला जाए कि इसके रीन में जब चाहे वो इन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल कर रही थी, जो गजनी थे उन्होंने 2 बार कश्मीर पे अटैक किया, बट दोनों बार वो फेल रहे। दैट मीन्स शी वॉज अ ब्रेव वुमन ऑल्सो, राइट, शी वॉज अ ब्रेव क्वीन, क्योंकि चाहे रीजेंट पे कोई भी बैठा हो, बट बैक स्टेज पे हुकूमत यही कर रही थी। ठीक है, तो मीन्स इसकी जो पॉलिसीज थी वो एक किंगडम को चलाने के लिए दैट माइट बी वेरी गुड, राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी शी वॉज, राइट। एंड देन इसके बारे में ये भी है कि ये भी कल्हाना में मेंशन किया, कल्हाना ने मेंशन किया राज तरंगिणी में, कि जब इसके बाई का बेटा जो है एट लास्ट जो है थ्रोन पे आता है, जो उन्होंने खुद ही अपने ही लाइफ टाइम में उसका बोला होता है कि ये बैठना चाहिए मेरे बाद इस चेयर पे, मतलब इसको मिलना चाहिए, ये रूल करना चाहिए कश्मीर पे, उसको बोला जाए, उसको पहले सारा कुछ सिखाया गया, इसके हर एक पॉलिसीज, राइट, उसको यानी कि इसके भाई के बेटे को, इसके नेफ्यू को हर एक जो है इसकी पॉलिसीज, हाउ शी डील विद द पॉलिसीज, हाउ शी डील विद द प्रॉब्लम्स, ईच एंड एवरीथिंग ही वाज टोल्ड बिफोर ही असेंडेड द थ्रोन, राइट। तो ठीक है, इतना क्लियर है। ऑल दिस इज नॉट रिटन इन दिस वेरी पीडीएफ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को एक स्टोरी के तरीके से ये याद रहे। ठीक है, शी वॉज अ ब्रेव लेडी, यू शुड हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, राइट। उसके बाद जो है इसके बारे इसके टाइम में मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दीदा, तो इन कॉइन्स जो बनाए जाते थे, कॉइन्स जो मिंट किए जाते थे, वो जॉइंट नेम्स की थी। एक तो दीदा एंड श्यामा गुप्ता मीन्स इसके हस्बैंड, इसने दोनों का जो है, दोनों के मीन्स जो आर्ट होता है वो दोनों के मिल के जो कॉइन्स बनी थी, और जिन उनको बोला जाता है दी श्यामा। ठीक है, दी श्यामा उन कॉइन्स का नाम था जो जॉइंटली मिंट किए गए थे। और उसके बाद जो है कुछ कॉइन्स इन्होंने इशू की थी, कॉपर की थी, और उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स का भी किया था। जो कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स का होता है ना, उसको बोलते हैं वाइट मेटल कॉइन्स। ठीक है, ये आप याद रखो, मे बी दिस माइट बी एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अभी याद आया मुझे कि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को जब कॉम्बिनेशन किया जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, दैट इज नोन एज वाइट मेटल कॉइन, राइट। और उसके बाद ये भी बोला जाता है कि इन्होंने 64 टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए थे। दैट मीन्स शी वॉज रिच ऑल्सो, राइट, शी वॉज उन्होंने अपने किंगडम को फिर अच्छे से तो रखा है, क्योंकि टेम्पल्स बनाना, दैट इज वो भी 64 टेम्पल्स, दैट मीन्स इसके किंगडम इतनी रिच थी कि वो बना पाई कुछ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कल्हाना ने राजतंगिनी में मेंशन किया। और इवन ये भी बोला जाता है कि अभी तो उन टेम्पल्स में कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी इस टाइम सेव नहीं है, बट वो सिर्फ इतना है कि श्रीनगर में इन्होंने एक टेम्पल बनाया था जो इन्हीं के नाम से कुछ रिलेटेड था, बट आज जो है उस एरिया को उस नाम से जाना जाता है, दीदामर। ठीक है, दीदामर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा ये कि इस कल्हाना ने ये भी बोला है कि मतलब कल्हाना ने नहीं, बाकी हिस्टोरियंस ने लेटर ऑन ये बोला कि कश्मीर में जो है हम अभी भी जो ये दीदा है मीन्स ददा, राइट, हम कश्मीरी लैंग्वेज में इसको ददा जैसे बोलते हैं, वो हम किसको बोलते हैं, अपनी मम्मा को मोस्टली बोलते हैं, या उस वोमेन को बोलते हैं जो रेस्पेक्टफुल पोजीशन रख रही होती है हमारी फैमिली में या हमारे सर में, राइट। तो दैट मीन्स दिस हमने इसी का नाम आगे फॉरवर्ड क्यों चला कश्मीर में, बिकॉज शी वॉज अ रेस्पेक्टफुल वोमेन, राइट, शी हैड डन समथिंग। तो दैट मीन्स उससे भी ये माना जाता है कि ये जो है ये एक रेस्पेक्टफुल वोमेन रही है अपने टाइम की, उस वजह से इसी के नाम पे आगे आगे अभी भी स्टिल दिस नेम आज भी रेस्पेक्टफुल वोमेन्स को सोसाइटी में जो है ये नाम दिया जाता है, राइट।
उसके बाद ये बोला जाता है जो ही इसके ड्यूरिंग डेथ ऑफ हर हस्बैंड शामा गुप्ता, दीदा रेफ्यूज्ड टू कमिट सती, राइट। ये मैंने अभी बोला कि उन्होंने नहीं माना सती को कमेंट करना, बट फिर उन्होंने क्या किया, बट एक्टेड एज रीजेंट फॉर हर सन अभिमन्यु second, right, and effectively exercises sole power, and in this she faced a lot of opposition from her own ministers, locals, etc. जो मैंने आपको अभी बोला कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में जब एक वोमेन सामने आती थी, वो टाइम जब वोमेन्स को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था, फिर वो कुछ करना चाहिए तो उसको ओब्वियसली बहुत कुछ फेस करना पड़ता हुआ होगा ना। तो और उसको इसको भी बहुत सारी अपोजिशन हुई, इवन इसको अपने ही मिनिस्टर्स लोकल्स ने वहाँ पे अपोजिशन की, बट फिर भी इन्होंने रूल किया, राइट। और उसके बाद अभिमन्यु ने रूल किया 958 to 972 AD तक, एंड आफ्टर हिज डेथ दीदा प्लेस्ड हर ग्रैंड सन्स वन बाय वन ऑन थ्रोन, राइट। उसके बाद इन्होंने अपने ग्रैंड सन्स को एक एक करके जो है थ्रोन पे बिठाया, ठीक है। फिर उनको भी मतलब वो भी उनको भी बहुत कम टाइम में 2-2 3-3 साल के बाद ही नियरली उनकी डेथ हो जाती थी। बट उसके बारे में भी हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि यही जो दीदा थी वही इनके खिलाफ जो है कुछ वही उनको मार देती थी, मतलब कुछ ऐसा जाल बिछाती थी, कुछ किसी मिनिस्टर जो मोस्टली तुंगा नाम रहता है उसका, जिसको जो एक जो स्टोरी में कल्हाना ने राजसिंह में मेंशन किया कि उन्होंने एक शेफर्ड बॉय को हु वाज वेरी हैंडसम, जिसको उन्होंने उठाया एंड देन अपने पैलेस में लेके आई और उसको यहाँ तक उसको रेज किया कि वो चीफ मिनिस्टर बना दिया उसको अपने टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद वही तुंगा जो है वो इतने उसकी वजह से इतना पावरफुल बन गई ये मतलब फिर ये मतलब इसका रूल यहाँ तक चला, ठीक है। शी वॉज एबल टू रूल फॉर 50 years. It is by Kalhana, said by Kalhana in Rajtarangani, right, and other historians also. फिर जो है ये एक एक करके ग्रैंड सन्स को मार देती थी अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, एंड उसके बाद जो है लास्टली इन्होंने होली जो है थ्रोन जो है इवेंचुअली टुक द रीजन इन हर ओन हैंड्स इन 981 AD, राइट। 981 में इन्होंने खुद अपने हाथों में जो है हुकूमत ली कश्मीर की, ठीक है। कश्मीर पे खुद रूल किया, राइट। देन उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है 1003 AD में at the age of 75 years. She was at that time 75 years when she died, and then succeeded by her brothers. सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा बहुत ये है लिखा है ना, बाय हर ब्रदर एंड उदयराज, नो, बाय हर ब्रदर उदयराजस, एंड तो नहीं है यहाँ पे, मिसप्रिंट हो गया है कि इसके बाई का नाम जो है जिसका नाम उदयराज था उसके बेटे ने सक्सीड किया थ्रोन को जिसका नाम था संग्रामा राजा, राइट। और ये किस किस डायनेस्टी से थी, लोहारा डायनेस्टी से थी। इसका बाई किस डायनेस्टी से रहा होगा, फिर ओवेस्ली लोहारा डायनेस्टी क्या था, उसी का बेटा, मतलब जो इसका बाई उदयराज था उसी का जो है बेटा संग्रामा राजा था, जिन्होंने जो है इसके बाद हुकूमत संभाली, रूल किया किस पे, कश्मीर पे। और उन्होंने कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट की होगी, ओब्वियसली लोहारा डायनेस्टी, राइट। उसके बाद जो है गुप्ता डायनेस्टी के बाद लोहारा डायनेस्टी आई, जो हम बोलेंगे कि फिर इसके बाद उन्होंने हुकूमत की, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये माना जाता है कि जो क्वीन दीदा थी शी इज द एक्चुअली द फाउंडर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी, राइट, क्योंकि उसके बाद इनका रूल आ गया यहाँ पे। बट ये है कि कोई और फाउंडर भी रहे होंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे सारा कुछ, बट ये इसको ये वैल्यू भी दिया जाता है, शी वॉज द फाउंडर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी बिकॉज इन हर लाइफ टाइम इन्होंने डिक्लेयर किया था, पहले ही बोल के रखा था कि जो इसका नेफ्यू है संग्रामा राजा, इसके बाई का बेटा जो था, यही इसके बाद जो है थ्रोन को संभालना चाहिए। मीन्स इन्होंने किन को पावर दे दिया, इनडायरेक्टली लोहारा डायनेस्टी को। तो उससे क्या आ गया, लोहारा डायनेस्टी वजूद में। तो समवेयर सम हिस्टोरियंस यूज्ड टू से कि क्वीन दीदा इज द फाउंडर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। तो नाउ आई होप ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा क्वीन दीदा के बारे में, ठीक है। तो अब हम थोड़ा बहुत इसको रिकैप करते हैं। पहले जो है
गुप्ता डायनेस्टी जो है किसने स्टार्ट की थी, किसने फाउंड की थी, परवर गुप्ता ने। और जो सिर्फ 2 साल तक रूल कर पाए, उनके बाद उनकी डेथ हो जाती। फिर उसका बेटा श्यामा गुप्ता आते हैं जो रूल करते फॉर नियरली फॉर 8 years। और उसके बाद इसी दौरान श्यामा गुप्ता जो है क्वीन दीदा से शादी करता है, जो कि डॉटर रही होती, प्रिंसेस रही होती किसका, लोहारा डायनेस्टी की, और बेटी है वो किसका, साम्राज्य की, ठीक है। और उसके बाद जो है इनकी जब श्यामा गुप्ता की डेथ हो जाती है, फिर इसका बेटा जो है अभिमन्यु सेकंड, उसको थ्रोन पे बिठाया जाता है। बट वो बीइंग ए चाइल्ड, बीइंग एन इन्फेंट, फिर रिजेंट रह जाती है कौन, क्वीन दीदा उसके लिए, ठीक है। और उसी वही असेंड करती है थ्रोन, इसकी वाइफ। फिर क्वीन दीदा जो है वो सोल रूल करती है 22 years के लिए कश्मीर, 22 years तक कश्मीर में। फिर दीदा बीइंग क्लेवर एंड ऑल, डिफरेंट हिस्टोरियंस ने इनको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया है। बट इसकी लाइफ हिस्ट्री, इसके हिस्टोरियंस पे जान के हम ये जान लेते हैं कि नो, शी वॉज ऑल्सो ए वेरी ब्रेव एंड रेस्पेक्टफुल वोमेन, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बोला कि इन्होंने ये कॉइन्स मिंट की। और लास्टली जो है अपने इसका बेटे की जब डेथ होती है, अपने ग्रैंड सन्स को भी ये थ्रोन पे बिठाती है। बट खुद ये रूल करती, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका रूल रहता है नियरली अबाउट हाफ ए सेंचुरी। एंड बट सोल रूल इनका रहता है 22 years तक, ठीक है। फिर क्वीन दीदा की डेथ हो जाती है 1003 AD में, किस एज में, 75 years की एज में। और उसके बाद इसके भाई का बेटा यानी कि संग्रामा राज, जो वाज द नेफ्यू ऑफ द दीदा, एंड उसके बाद वो रूल करता है और स्टार्ट होती है लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आ गए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें इस प्लेटफॉर्म को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।